गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह जो है नहाना, पूजा और चाय वगैरह हो गई। अब दोबारा चाय बनाऊंगी अभी सबके लिए। एक बार हम लोगों ने चाय पी लिया, हम दोनों ने, और अब खाने की तैयारी करूँगी। खाने में बनाऊँगी दाल चावल और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, काले चने की और आलू की, मसाले वाली। अच्छी लगती है और इस टाइम में जो है ना यही सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी नई सब्जियां हैं तो थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं, लेकिन अब वही खाते खाते अभी से खाओ तो जी उब जाता है। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है दाल। आजकल थोड़ा खाना लेट से ही बनाती हूँ। 7:30 के करीब में चाय पी के थोड़ी देर जो है बैठती हूँ, वहाँ पे पेपर वगैरह पढ़ती हूँ कमरे में। फिर आ गई किचन में, तो यहाँ जो है दाल चढ़ा दूँगी। दाल में टमाटर डालूँगी, ये कभी कभी टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन वगैरह डाल के बनाओ, अच्छा लगता है। वैसे रोज़ सिंपल बनाती हूँ, जीरा और हींग से छौंकती हूँ, लेकिन आजकल जीरा हींग से नहीं छौंकती हूँ, क्योंकि हींग जीरा से छौंकने के बाद ना अब पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चों को भी नहीं अच्छा लग रहा है हींग जीरा से। तो जो यहाँ दाल चढ़ा दी, और अभी जो है ना इतनी खांसी आ रही है, देखिए मैं आवाज़ दे रही थी ना, फिर मैं गई बाहर, खांसी आ गई तो बंद कर दिया मैंने, ऑफ़ कर दिया। फिर जो है शुरू किया है अब से। तो यहाँ नमक, हल्दी, थोड़ा सा तेल और जो है टमाटर डाला है, एक हरी मिर्च डाल दी है। अब दाल चढ़ा दूँगी और उसके बाद से सब्ज़ी की तैयारी करूँगी। वहीं कमरे में ही बैठ के लहसुन प्याज वगैरह छील लूँगी। तो आजकल बेटी की 2-3 दिन से छुट्टी है, तो थोड़ा काम भी हल्का हो गया है, क्योंकि वो भी मदद कर देती है। मैं किचन का कर लेती हूँ और उसके बाद से वो घर सारा सही करके और डस्टिंग करके झाड़ू लगा देती है, तो मैं पोछा लगा देती हूँ। 15-17 दिन हो गए मेरे घर में पोछा नहीं लगा था, झाड़ू नहीं लगा था। अब जो है कल से मैंने शुरू किया, कल लगाया और आज भी लगाऊंगी। तो वो उधर जो है काम थोड़ा बंट गया है दोनों में, तो आराम भी मिल गया है मुझे भी, और वो भी थोड़ा बहुत कर ले रही है। तो वहाँ पे वो बिस्तर वगैरह सही कर रही है, कमरे वगैरह, और वहाँ डस्टिंग वगैरह कर लेगी। उसके बाद से मैं झाड़ू लगा देगी, मैं पोछा लगा दूँगी। तब तक मैं किचन का सारा कर लूँ। बर्तन जमाना था, ये रात का बर्तन पड़ा था। रात में 2 टोकरी हो जाता है, एक शाम को चाय वगैरह का हो जाता है, फिर जो है खाने का हो जाता है। तो दोनों टोकरी जो है जमा लूँगी। फिर उसके बाद से जो है देखिए नीचे पड़ा है खाने का, थाली वगैरह पड़ी है, तो वो सारा भी जमाऊँगी। तो बर्तन ही जमाने में, मुझे बर्तन जमाने में बहुत आलस आता है, लेकिन मैं नहीं जमाऊँ ना तो बेटी जमाती है, तो इधर उधर थोड़ा रख देती है, तो मैं अपने हिसाब से सारा जो जहाँ पे लगाना है लगा देती हूँ, तो सही रहता है। तो आज मैंने मशीन भी लगाया, थोड़े कपड़े धुले, और अभी मेरे घर में अब मैं रजाई रखूँगी। सोच रही हूँ संडे को रजाई जो है रख दूँ, क्योंकि अब सर्दी तो तभी भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों की तबीयत ख़राब थी, तो जैसे लग रहा था सर्दी गई ही नहीं हो। तो अब जो है पंखे चलने लगे हैं रात में, थोड़ी देर चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि सर्दी लग जाएगी। अभी सबकी तबीयत जो है ठीक हुई है जैसे तैसे। तो यहाँ पे तो कल जो है कल संडे को ना ये रहेंगे, तो धूप में छत पे डाल देंगे। रजाइयाँ बहुत भारी भारी हैं, मुझसे उठने वाली भी नहीं है, तो ये डाल देंगे जब तो, और शाम को जो है लाके बॉक्स में तुरंत का तुरंत हाथों हाथ डाल दूँगी। न तो फिर वहाँ रखे रहो, फिर दूसरे दिन तो ये रहेंगे, तो हेल्प भी हो जाएगी मेरी और फटाफट काम भी हो जाएगा। कुछ स्वेटर वगैरह पड़े हैं, वो भी अभी धुलने हैं। भी ये जब काम पीक आवर आया ना, यही हाल मेरा उसमें भी हुआ। दीपावली में जैसे ही काम का समय आया, वैसे ही मैं बीमार पड़ गई, और इस टाइम में भी होली है और सारे सामान वगैरह, कपड़े वगैरह रखने हैं, तो इस टाइम में भी मैं बीमार पड़ गई। तो जब भी काम का टाइम आ रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, तो मैं यही हो जा रहा है, मैं बीमार पड़ जा रही हूँ। तो यहाँ बर्तन धुल लिए, उसके बाद से जो है किचन वगैरह साफ़ कर लिया है। तो चलिए आज का टिप आपको देती चलूँ। आज का टिप है गर्मी में जो है ना अक्सर ये होता है कि फ्रिज में अब खूब ढेर सारे पानी है, फल है, सब्जी है, खाने वाली चीज़ें हैं, फ्रिज में रखी जाएंगी। सर्दियों में उतना यूज नहीं आता है। सर्दियों में तो सब्जी भी बाहर ही रखनी पड़ती है, मैं तो बाहर ही रखती हूँ,
क्योंकि बाहर ही इतना ठंडा ठंडा रहता है, फ्रिज में रख दो तो और हाथ बिल्कुल जो है ठंडा ठंडा लगने लगता है हाथ में, तो उसके फ्रिज में स्मेल आ जाती है। तो हालांकि हम कितना भी ढक के रखें करें, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि स्मेल आ ही जाती है। तो आप जो है ना उसमें एक पेपर जो होता है ना, अखबार आता है जो हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का गोला बना लीजिए और उसके बाद से उसको फ्रिज में कहीं भी लगा दीजिए। उससे जो है आपके फ्रिज में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। मैं क्या करती हूँ ना, मैं गोला बना के नहीं रखती हूँ, मैं तो उसकी जो सब्जी वाला ट्रे है उसके ऊपर जो कांच होता है उसी पे पेपर खूब अच्छे से जो है बिछा देती हूँ। इससे ये होता है कुछ भी गिरता है तो पेपर पे गिरता है, तो मेरा एक पंथ दो काज वाला काम हो जाता है। कुछ भी गिरता है पेपर पे गिरता है तो कांच भी गंदा नहीं होता है, फ्रिज गंदा नहीं होता है और स्मेल भी नहीं आती है। और जब पेपर गंदा हो जाता है तो बदल देती हूँ, दूसरा लगा लेती हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे फ्रिज को गोल सा ऐसे बॉल सा बना के और कहीं भी फाटक में लगा दीजिए या कहीं भी फ्रिज के कोने में रख दीजिए, तो इस फ्रिज में जो है स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए चने और आलू की सब्जी मैंने बनाई है, बहुत अच्छी लगती है काले चने की। और काले चने जब मैं बनाती हूँ ना तो उसमें मैं थोड़ा सा जो है सफ़ेद वाला काबुली चना जो आता है, जैसे मान लीजिए 1 कटोरी काला चना भिगोया तो उसमें 2 मुट्ठी जो है सफ़ेद वाला चना डाल के और बनाइए। दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बनता है ना, इतनी टेस्टी, वो अलग ही स्वाद कुछ आता है। दोनों अगर मिला के बनाइए, सफ़ेद वाला चना थोड़ा कम रहे और काला वाला थोड़ा ज़्यादा रहे, तो बहुत ही अच्छा बनता है। और दोपहर में बस झाड़ू पोछा किया और ये शाम की वीडियो है। सुबह मुझे टाइम नहीं मिला, फ्रिज के ऊपर काफ़ी एक तो सामान हो गया था, इधर बीमार थी तो सामान भी बहुत ढेर सारा हो गया था और गंदा भी बहुत हो गया था। तो मैंने सोचा रात को तो टाइम मिलेगा नहीं, तो सब खाना वाना खा लिए हैं। तो अभी बज रहे थे 9, तो मैंने कहा सोचा कि लाओ तब तक जो है सारा काम निपट गया है तो ये फ्रिज ही साफ़ कर लूँ, फिर सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है तो टाइम नहीं मिलता है। तो ये कपड़े जो है मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। और मैं इस पे ना टेबल क्लॉथ वगैरह कम ही डालती हूँ, पेपर मुझे सबसे सही लगता है। यूज एंड थ्रो, काम भी नहीं बढ़ता है, निकाल के फेंक दो, पानी वानी गिरता है सूख भी जाता है। और सबसे बड़ी बात, पेपर पे थोड़ा बहुत धूल है ना, रोज़ पोंछ दो तो पोंछने में भी आता है, वैसे कपड़े में चिपक जाता है तो पोंछ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ मैंने पेपर ही बिछाया है। अभी मुझे टेबल क्लॉथ मिल भी नहीं रहा था। अब सामान जो है बहुत तितर बितर घर हो गया है, क्योंकि 15 दिन से घर में कुछ भी नहीं हुआ है, खाना तक नहीं बना है, बस बीमार थे हम लोग, दवा खा खा के रहते थे। तो यहाँ सारा पोंछ के लगा दूँगी, इस पर से कुछ सामान भी हटाऊँगी, बहुत ढेर सारा इस पर सामान हो गया है। और रोज़ पोंछते रहो, साफ़ करते रहो तो सही रहता है, लेकिन इधर जो है पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। अब धीरे धीरे सारा सही कर लूँगी, जैसे जैसे तबीयत सही होती जाएगी। तो किचन से ही शुरू किया है, काम हो जाता है तो उसके बाद से जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें ये सब निपटा लेती हूँ। मेन काम दिखते हैं, लेकिन ये काम जो है दिखते नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन कामों में ही टाइम लगता है। ये लगता है जैसे हम लोगों का ये तो ओवर टाइम है। अब सारा काम हो गया तो चलो भाई टाइम ओवर टाइम कर लूँ, अभी टाइम बचा, अभी सोने में आधे घंटे है, आधा घंटा है, बिस्तर में जाऊँगी तो 9 सवा 9 बज रहे हैं। तब तक जो है ये भी यही साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने पूजा का बर्तन धुला कि सुबह पूजा उठूँगी तो पूजा वाला बर्तन नहीं धुलना रहता, तो बड़ा आराम मिलता है। शाम को थोड़ा बहुत जो है सुबह की तैयारी कर लो तो बहुत ही आराम मिलता है। तो यहाँ ये छोटे छोटे जार हैं ना, ये मैं दिल्ली से लाई थी, वो ये जो सेट वाला है, और वो जो है वो मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था राजस्थान में। मेरी एक आंटी थी, मेरी मकान मालिक, उन्होंने उसी में मुझे अचार दिया था। फिर मैं जब उनको धुल के देने गई ना तो उन्होंने बोला रख लो, तुमको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हाँ आंटी बहुत सुंदर है। तो करिए रख लो, अब मैं क्या करूँगी, मैं तो ऐसे भी घर जाऊँगी, बहुएँ इतना सारा जमा के रखती हैं। तो मैंने जो है ले लिया, बहुत सुंदर लगता है मुझे वो। तो उसमें मैंने यही लौंग इलायची वगैरह मसाले जो है रखे हैं, खड़े मसाले रखे हैं। तो यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। कल देखिए क्या है। और प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए प्लीज़, आपसे जो है रिक्वेस्ट है।
तो ये देखिए, ये जो है ना कैंडल मैंने और मेरी बेटी ने मिलके बनाया था दीपावली पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप